नमस्कार बोलते हैं आप सब दोस्तों। अभी हम उपस्थित हैं कनाडा के कैलगरी शहर में और इस कैलगरी शहर से आपको ये बिहारी नमस्ते बोलता है। और आज के एपिसोड में आपको ये बिहारी बताएगा कि एक बिहारी की कैसे 3 से 13 हो गई दुबई में एक 5 स्टार होटल से चेकआउट करने के बाद। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसे शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर आप भी दुबई जा रहे हैं अग्रिम भविष्य में तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है और आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी पचड़े में पड़ने से बच सकते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको इस वीडियो के कंटेंट में आगे और दिखाते हैं कि हमारे साथ क्या घटना हो गई वहाँ पे और कैसे हमारे लग्जरियस वेकेशन को एक एयरबीएनबी होस्ट ने थोड़ा ख़राब कर दिया। तो लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दिस वीडियो। तो जी हाँ, हमारे साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया था। जैसे ही हमने ताज दुबई से चेकआउट किया था और अपने अगले अकोमोडेशन की ओर अग्रसर हुए थे, तो वो जो अगला अकोमोडेशन था वहाँ पे हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ये जिस अकोमोडेशन की हम बात कर रहे हैं ये कोई होटल नहीं था। इंस्टेड ये था एक अपार्टमेंट जो मैंने बुक करवाया था एयरबीएनबी के ज़रिए। और इस अपार्टमेंट में हमने 10 दिनों के लिए बुकिंग करवाई थी और ये काफ़ी लग्जरियस अपार्टमेंट था डाउनटाउन दुबई के पास। तो यहाँ से जो है आपको बुर्ज खलीफा बहुत नज़दीक पड़ता है, दुबई मॉल बहुत नज़दीक पड़ता है। और ये जो प्रॉपर्टी थी वो डमैक की प्रॉपर्टी थी और डमैक जो है वो दुबई का एक वेल नोन रियल एस्टेट कंपनी है। तो इस अपार्टमेंट में मैंने दुबई कनाल व्यू के साथ ये रूम की बुकिंग करवाई थी। इनफैक्ट पूरे अपार्टमेंट की बुकिंग करवाई थी 10 दिनों के लिए। जो हमने इनको पेमेंट किया था वो करीब करीब 1,21,000 किया था। और हमारी जो बुकिंग का डेट था वो था 3 जनवरी 2022 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक। ये जो डेट था जैसा कि आप देख रहे हैं 3 से 13, तो ये थोड़ा हमारे अगेंस्ट चला गया। और यहाँ पे जैसे कि हमने चेक इन किया था 3 बजे के आसपास हमने इस एयरबीएनबी अकोमोडेशन में चेक इन किया था। और यहाँ पे हम प्रतिदिन के हिसाब से करीब करीब 12,000 रुपया इनको पे कर रहे थे। इसलिए पे कर रहे थे क्योंकि हमें जो है मतलब थोड़ा लग्जरियस अपार्टमेंट का फील चाहिए था। हम चाहते थे माता जी को कि वो देखें कि दुबई में जो है लोकल लोग लग्जरियस अपार्टमेंट में किस तरीके से रहते हैं। और इसी वजह से हमने यहाँ पे बुकिंग करवाई थी इस अपार्टमेंट की। बुकिंग तक तो सब कुछ ठीक था, बट जब चेक इन का टाइम आया, जो हम 3 बजे यहाँ पे चेक इन किए, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई। बेसिकली यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम थी, 2 चीज़ों से हमें प्रॉब्लम थी। जो पहली और मेजर प्रॉब्लम थी हमारे लिए वो था कि इन्होंने जो एयरबीएनबी होस्ट थे उन्होंने इनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था प्रॉपर्टी का अपने एयरबीएनबी प्रोफाइल पे। तो ये चीज़ जो है हमें कतई एक्सेप्ट नहीं थी कि आप हमें फ़ोटो कुछ और दिखा रहे हैं आप एयरबीएनबी प्रोफाइल पे, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। और हमने जो आपका फ़ोटो देखकर आपको पेमेंट किया था वो हमने लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए आपको पे किया था, और ये जो आपने दिया है वो हमें कहीं से लग्जरियस नहीं दिख रहा। जब दोनों प्रोडक्ट में फ़र्क है, अगर मैंने आईफोन ख़रीदा है और कोई हमें आईफोन के दाम में जो है कोई सस्ता सा फ़ोन चिपका रहा है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी किसी को भी। और वही प्रॉब्लम मुझे थी कि अगर आपने जो है अपने प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ बालकनी से इतना बढ़िया व्यू आप दिखा रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट का नीचे, उसके बाद एक अच्छी हाइट पे अपार्टमेंट दिख रहा है, और वहाँ से जैसे ही आप बालकनी से बाहर निकलते हैं तो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू आपको दुबई कनाल का मिल रहा है। वहाँ पे इतना खूबसूरत इन्होंने फ़ोटो लगाया हुआ था कि हमने सोचा कि भैया जैसे ही बालकनी से निकलेंगे, ये जो है मतलब एक अच्छी हाइट पे अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे से जो नीचे का नज़ारा होगा वो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होगा, और माता जी का जो स्टे होगा वो एक बेहतरीन स्टे होगा। और इसी वजह से जो है हमने इनको प्रीमियम प्राइस पे किया था इस चीज़ के लिए। बट जो प्रोडक्ट इन्होंने हमें दिया, सबसे पहली बात कि इन्होंने
लिखा हुआ था अपने एयरबीएनबी डिस्क्रिप्शन में कि आप चेक इन करेंगे एक अपार्टमेंट में जो कि 13वें माले पे है, और जब हम चेक इन करने गए तो हमें इन्होंने चेक इन करवाया 7वें माले। तो पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस ये था कि इन्होंने 3-4 फोटोज़ जो हैं वो डाले हुए थे 13th फ्लोर से खींचकर, और हमें जो है ये लोग शिफ्ट करवा रहे थे 7th फ्लोर के अपार्टमेंट पे। तो अगर आपको जो है 13th फ्लोर का अपार्टमेंट नहीं देना है तो आप 7th फ्लोर से जो है बालकनी से जो व्यू आता है वो फ़ोटो खींचकर आप डालो, तो फिर वो चीज़ रियल होगी। तो यहाँ पे जो है इन्होंने हमें दिया 7th फ्लोर का अपार्टमेंट, लेकिन व्यू जो दे रहे थे ये लोग वो 13th फ्लोर के अपार्टमेंट वाला व्यू हम लोग को दिखा रहे। हमने जो है इस बात पे उनसे क्वेश्चन किया तो उनका जो है केयर टेकर था, उसने बोला कि बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस हो या ज़्यादा डिफरेंस हो, डिफरेंस है। और हमने जो है आपको लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए यहाँ पे पेमेंट किया था, प्रीमियम प्राइस, और ये अपार्टमेंट जो आपने हमें दिया है यहाँ से हमें कोई लग्जरी वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो जैसे ही हम बालकनी में गए तो बालकनी इनका 7th फ्लोर पे इतना गंदा पड़ा हुआ था कि हम बता नहीं सकते। फिर उसके बाद वहाँ से जो व्यू था, हमारे सामने बिल्कुल एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी थी, और साइड में जो है अगर आप राइट हैंड साइड को थोड़ा सा देखें तो कैनाल का थोड़ा बहुत व्यू हमें वहाँ से मिल रहा था। और वो व्यू जो है इन्होंने अपने जो एयरबीएनबी डिस्क्रिप्शन पे फ़ोटोज़ वगैरह डाल रखी थी बालकनी व्यू का, उससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा था। तो इनएक्यूरेट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन था इनका। फिर उसके बाद क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम थी, बालकनी पूरा गंदा पड़ा हुआ था। फिर इनका जो किचन का सिंक था वो भी बड़ा गंदा पड़ा हुआ था। और सबसे जो मुझे ख़तरनाक बात लगी कि इन्होंने हमें वो बेड दिया था, और बेड पे जो इनका पिलो था वो पिलो जो है बिना कवर के दिया हुआ था। तो हमें इस बात से बहुत ज़्यादा एतराज़ था, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, और अगर आप हमें पिलो कवर को जो है आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन पिलो को आप वॉश नहीं करेंगे। तो अगर इस पिलो पे कोई ऐसा व्यक्ति पहले सो चुका है जो कोरोना से ग्रस्त था, तो हो सकता है कि वो हमें भी ट्रांसफ़र हो जाए। और ये जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से कहीं से भी जो है वो ठीक नहीं होता। लेकिन इन सब चीज़ों की कंप्लेन करने के बाद भी जो है होस्ट थे, उनको अपने मकान में या अपने डिस्क्रिप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। उनका बस यही कहना था कि हम भूल गए अपने प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना। तो अगर आप भूल गए तो आप याद करके जो है पहले अपडेट कर लो, उसके बाद फिर इसको जो है सेल पे डालो या फिर रेंट पे डालो। अगर आपको जो है याद ही नहीं रहा तो फिर आपको ये कैसे याद रह गया कि आपको किराएदार चाहिए इस चीज़ के। आपका जो डिस्क्रिप्शन है एयरबीएनबी पे ऑथेंटिक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने जो है 3 बजे चेक इन किया था इस अपार्टमेंट में, और फिर हमने जो है इस बारे में कंसर्न रेज़ किया, और उसके बाद जो है हमने फुल रिफ़ंड का रिक्वेस्ट किया। हमने बोला कि हम अभी के अभी जो है आपका अपार्टमेंट चेकआउट कर देंगे, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो हमने ली थी, और अगर आप हमें वो चीज़ देती हैं तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हम उस चीज़ में रहेंगे जो आपने एयरबीएनबी डिस्क्रिप्शन में दिखाया है और बताया है। अगर वो चीज़ हमें मिलती है तो वीव गॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने जो एयरबीएनबी के ज़रिए एयरबीएनबी होस्ट को रिक्वेस्ट भेजा था फुल रिफ़ंड का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया ये कहकर कि प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में कोई भी कमी नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीनिनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे गेस्ट आए हैं वो गलत बात बोल रहे हैं। तो हमने जो है एयरबीएनबी को एंगेज किया इस कॉन्वर्सेशन में। इन सारी चीज़ों का जो है हमने एयरबीएनबी को पूरी डिटेल में इनको फ़ोटोज़ वगैरह के साथ सारा इशू बता दिया, और फिर हम वेट कर रहे थे कि एयरबीएनबी से जल्द ही कोई हमारे पास फ़ोन करेगा या फिर ऐप के ज़रिए हमें कांटेक्ट करेगा, और इस चीज़ को जो है जल्द से जल्द सुलझाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है कोई 1,000-2,000 रुपये का मामला नहीं था, यहाँ पे ओवर 1 लाख रुपीज़ का मामला फंसा हुआ था, और ये छोटी रकम नहीं होती। और अगर किसी ने गलती की हो और गलती करके भी जो है उस चीज़ को हथियाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
अगर किसी ने सही तरीके से लाख रुपए हमसे कमाया है तो उसको देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप धांधली करके हमारे से कमा रहे हो तो उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे जो है हम एयरबीएनबी के स्टाफ मेंबर का वेट करते रहे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद फिर हमने लास्ट में मैसेज कर दिया एयरबीएनबी को कि हम जो हैं आपको सारा प्रूफ वगैरह प्रोवाइड कर चुके हैं और अब यहाँ पे शाम हो रही है और हम अकेले यहाँ पे माताजी के साथ हैं और इस घटिया अपार्टमेंट में हम नहीं रह सकते, तो हम ये अपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं। कृपया करके जो है आप इस मामले को सुलझाइए और हमें जो है हमारा पूरा पैसा दिलवाइए। It's 6:55 p.m. right now in Dubai, and I'm leaving this place right now. So this is just a recording right before I leave, just to show the condition of the room at this point in time, just to keep all the parties safe. And now I'm leaving the room. उसी शाम को जो है करीब 6-6:30 बजे के आसपास हमने booking.com पे जो है जाकर कुछ होटल्स के डिटेल्स निकाले और वहाँ पे जो है हमें एक होटल दिखा, रैडिसन ब्लू कैनाल व्यू। तो वो लगभग करीब 6,000 दिरहम के आसपास ही था जितना हमने इनको पे किया था एयरबीएनबी होस्ट को। तो हमने जो है जा कर के 10 दिनों के लिए वो 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक किया और फिर हम वहाँ पे शिफ्ट कर गए। तो ये रहा हमारा 3 से 13 का खेल कैसे हुआ, आपको हमने बताया। और ये मामला जो है वो करीब हमारे जो अपार्टमेंट छोड़ने के बाद 3 तारीख को जब हम छोड़े उसके बाद करीब 11-12 दिनों तक जो है मुझे रेगुलरली मैसेज लिखना पड़ा एयरबीएनबी को। उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, कोई अपडेट ही नहीं दे रहा था कि भाई साहब चल क्या रहा। और फिर अंततः जो है मुझे कहीं से एक नंबर मिला एयरबीएनबी का, फिर मैंने नंबर डायल किया, वो आईएसटी नंबर था, दुबई से हमें इंटरनेशनल कॉल करना पड़ा। और फिर उनके स्टाफ मेंबर से मैंने बात की, एक नहीं मैंने कम से कम 4-5 स्टाफ मेंबर से बात की होगी और चारों 5 स्टाफ मेंबर्स ने यही बोला कि हमारा केस जो है वो एस्केलेट किया गया है रेजोल्यूशन टीम को और एक जो है वो केस मैनेजर उस पर काम कर रहा है और होस्ट जो है वो अग्री नहीं कर रहा है हमारे क्लेम्स को। तो हमने जो है उनसे यही बोला कि अगर आपको हमारे क्लेम्स में कहीं पे कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसके बारे में हमें बताएं, लेकिन अगर हमारा कहा हुआ एक एक बात सच आपको नज़र आ रहा है और ये चीज़ हमने आपको प्रूव कर दी है कि उन्होंने गलत प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया हुआ था और जो चीज़ हमने अग्री की थी रेंट पे लेने के टाइम में वो अग्रीमेंट का जो मेन टर्म था वही जो है फ्लॉड अगर है तो टोटल अग्रीमेंट ही जो है वो किसी काम का नहीं रहा। तो अगर वो अग्रीमेंट किसी काम का नहीं रहा तो फिर आपको हमें जो है रिफ़ंड देने में क्या परेशानी है। लेकिन फिर भी जो है मतलब एयरबीएनबी वाले थोड़ा मुझे लग रहा था कि बायस्ड तरीके से जो है मैटर को डील कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो है मुझे मतलब सही तरीके से अपडेट नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अंततः जो है मेरी बात एयरबीएनबी के इंडियन टीम में एक बंदे से हुई और उस बंदे को जो है मैंने अपनी पूरी कहानी बताई कि हम कितना मैसेज कर चुके हैं आप लोगों को और कितनी बार मैंने इंटरनेशनल कॉल किया है दुबई से और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उसके बाद जो है उस बंदे ने पूरा केस स्टडी किया हमारा और फिर जा कर के जो है उसने उसी टाइम में डिसीजन लिया कि नहीं अब इस केस को जो है ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे और आपका जितना भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। तो उसके बाद जो है हमने इस बंदे को धन्यवाद बोला और ये मामला सलट गया हमारा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी और वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।